भजन संहिता 23:3। तो हिंदी में जो लिखा है वो ऐसा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। फिर इंग्लिश का जो NIV का ट्रांसलेशन है उसमें ऐसा लिखा है, ही रिस्टोर्स माई सोल लाइफ, ही लीड्स मी इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस फॉर हिज नेम शेक। फिर एक और HSS ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, वह मेरे प्राण में नव जीवन का संचार करता है, वह अपनी ही महिमा के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग पे लिए चलता है। फिर उसके बाद में HERV में लिखा है, वह अपने नाम के निमित्त मेरी आत्मा को नई शक्ति देता है, वह मुझे अगुवाई करता है कि वह सचमुच उत्तम है। फिर IRV ट्रांसलेशन में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। फिर उर्दू में लिखा है, वह मेरी जान को बहाल करता है, वह मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर लिए चलता है। और फिर एक और इंग्लिश का ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, ही रिफ्रेश माई सोल, ही गाइड मी अलॉन्ग द राइट पाथ ऑफ हिज नेम शेक, है ना। तो इन सब का एक ही मतलब आता है कि वह मेरे जी में जी, और यह मेरी आत्मा को रिस्टोर करता है, मतलब फिर से स्थापित करता है। फिर से स्थापित करना मतलब कोई चीज़ खत्म हो गई हो और उसको वापस से खड़ा करना या फिर से बनाना, पुनर्स्थापित या स्थापना करना, इसका अर्थ आता है कि वह मुझे फिर से पुनर्स्थापित करता है। कई बार हमारी ज़िंदगी सूखती चली जाती है, जहाँ पर आप और मैं हो सकता है चीज़ों के कारण, बातों के कारण सूख जाते हैं, और या हमारा मन वहाँ से हट जाता है और हम तकलीफ में। हिंदी की जो ट्रांसलेशन है इसमें लेकिन मेरे जी में जी लेके आता है, मतलब जब मैं परेशान होता हूँ तो परमेश्वर मुझे क्या करता है, सांत्वना देता है, मेरे जी में जी लेके आता है। अब जैसे ये जो लेखक है, मैंने बताया कि वो चरवाहा है, तो जब वो चरवाहे के रूप में चरवाहा था तो उसको मालूम है कि भेड़ को कब कैसी तकलीफ होती है। तो कई बार भेड़ों के मन में, या भेड़ अगर बीमार होती है तो थोड़ी उनको देखने से या उनके पास कोई डॉक्टर उस समय रहा होगा कि हाथ देख के हाँ बॉडी गर्म लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन भेड़ जो है बेचैन रहती होगी। उससे ये जो दाऊद है, जो चरवाहा है, वो देख के पहचान जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, या तो इसने ऐसा कुछ खाया जिससे इसको तकलीफ हो रही है, या बीमार है, या थकी है, या घाव है, और वो देख के महसूस करता था। और फिर उसके बाद में उसको अगर घाव लगा है तो उसको क्या करता था, मरहम पट्टी लगाता था। और अगर उसका पेट खराब है या तकलीफ उसको जी मचा रहा है तो वो उसको ऐसी दवाई, ऐसी जड़ी बूटी देता था जिससे उसको वॉमिट हो जाए और सारी चीज़ें ये हो जाए। तो एज ए चरवाहा वो क्या करता था, अपनी भेड़ को सांत्वना देता था, अगर वो तकलीफ में तो उसके पास में जाता था। और वही वो पिक्चर रखता है कि मेरा प्रभु भी ऐसा ही करता है। जब मैं तकलीफ में होता हूँ, जब मैं परेशानी में होता हूँ, तो प्रभु क्या करता है, मेरे जी में जी लेके आता है, मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है और वापस से लौटा के लेके आता है। मतलब कहीं अगर मैं भटक रहा हूँ तो लौटा के लेके आता है ना। तो इज़राइल का राजा बनने से पहले जो दाऊद था वो चरवाहा था, और चरवाहा का मुख्य काम था अपनी भेड़ और बकरियों को वो करना। तो अपने अनुभवों के माध्यम से वो कुछ बातों को जानता था, और उसको हमेशा ये पता था कि हमेशा से एक भेड़ को चरवाहे की ज़रूरत है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि भेड़ें जो है क्या होती है, सीधी होती हैं, बहुत सीधी होती हैं, और इनको कोई भी किसी भी गलत मार्ग में आसानी से लेके जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि भेड़ें ऐसे गलत मार्ग पे चली जाती है जहाँ पे शायद खाई हो। मैंने बताया था कि भेड़ हमेशा चलते समय क्या करती है, सामने वाली भेड़ के पैर देखती है और वो उनके पीछे चलती है कि सामने वाले, अगर सामने वाली भेड़ अगर गड्ढे में गिरी तो दूसरी जो भेड़ है वो कहाँ जाएगी, वो भी गड्ढे में चली जाएगी। तो दाऊद एज ए चरवाहा वो भेड़ को देखता है और दौड़ के, अगर वो गिरने जा रही तो दौड़ के क्या करता है, बचाता है और सही रास्ते पे ले गया। शायद उसने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि उसकी कई भेड़ गिर के मर भी गई होगी, या गिर के तकलीफ में भी आई होगी, उसको वो अनुभव। इसके कारण वो क्या करता है, जब कभी भी कोई भेड़ गलत राह में कहीं कांटे में फंस जाए, भेड़ों के जो बाल होते हैं वो जंगली या जो जंगली कांटे होते हैं उसमें फंस जाते हैं, अटक सकती है, और शायद भूख के कारण वहाँ तड़प तड़प के मर सके, या कोई जंगली जानवर का शिकार हो जाए, ऐसा। तो ये चरवाहे का मेन काम होता है कि जैसे ही वो गलत राह पे जाती है, गलत उस पे जाती है, तुरंत चरवाहा जाके क्या करता है, उसको हटाता है और वापस से लेके आता है। इसलिए दाऊद कहता है कि धर्म के मार्गों में वो मेरी क्या करता है, अगुवाई करता है। मैं और आप अगर गलत रास्तों पे हम चले गए, याद रखिए परमेश्वर योजना बनाता है, प्लान बनाता है कि कैसे आपको और मुझे
वापिस से लेके आए, है ना। तो भेड़ की सभी कमजोरी को वो ध्यान में रखते हुए, ध्यान देते हुए ये लिखता है कि नहीं, शायद अगर कुछ कारण से भेड़ अगर गलत रास्ते पे चलेगी, किसी ने गलत रास्ता वो कर दिया, तो ये दौड़ के, चरवाहे का काम है उसको दौड़ के क्या करना है, बचाना है और वापस से लेके आना है ना। बहुत आसानी से वो लोग रास्ता भूलते हैं। भेड़ जो होती है भुलक्कड़ होती है, उनको याद नहीं रहता है, इसलिए चरवाहा क्या करता है, उनके हमेशा आगे चलता है कि घर जाना है तो चरवाहा आगे चलेगा और भेड़ को क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भूल जाती है। इनको आगे जाने के लिए अगर चरवाहे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ चरवाहे उनको पीछे से हाँकते और एक चरवाहा जो होगा वो आगे से लेके चलता है ताकि वो उसके पीछे चले। ये भूलती बहुत है, मैं और आप भी बहुत भूलते हैं, हम भूलते चले जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है। या दाऊद यहाँ पे चरवाहे का प्रोस्पेक्ट रखते हैं कि अगर भेड़ रास्ता भूल गई और कहीं और गलत रास्ते पे चली गई और वहाँ पर अगर उसको तकलीफ हो गया तो कौन उसको बचाएगा। तो तुरंत चरवाहा दौड़ के क्या करता है, ऐसे चरवाहा वो जाके दौड़ के बचाता है। तो वो सब चीज़ों को रख के वो वापस ऐसा ही लिखता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी। और ये तीसरा जो वचन है कि वह मेरे जी में जी लेके आता है और धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। अब ये तो उसका एक वचन है, पर आज मैं दाऊद के जीवन की एक घटना बताऊंगा और आप सुनेंगे तो आपने शायद सुना भी होगा, जहाँ पर वो बहुत मुश्किलों से गुजरा। अब आपको पता ही था कि वो चरवाहा था, चरवाहा के बाद में उसने गोलियत को मारा और गोलियत को मारने के बाद में शाऊल उसका बैरी हो गया। वो राजा तो बना लेकिन बहुत सालों के बाद में राजा बना। अब राजा बना तो वो राजा है और राज कर रहा है इज़राइल में। अब राजा होने के साथ साथ उसकी कई पत्नियां थी, एक दो नहीं पर कई पत्नियां थी और ये कई पत्नियों से कई बेटे उसको थे। इन सारे बेटों में थोड़ा ऊपर नीचे होता था। तो एक दो बेटों के बारे में मैं बताना चाहूँगा और आपको इससे समझ आ जाएगा। तो एक बेटा था, उसका नाम अम्मोन था। क्या नाम था? अम्मोन था। इसका जिक्र आपको, ये पूरी जो घटना है ये दूसरा शामिल उसका 12-13 अध्याय से लेके 19 अध्याय तक के ये घटनाओं का वर्णन है। मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े वचन पढ़ के आपको बताऊंगा और फिर अंतिम में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो इससे लिंक कर रहा है। तो उसका एक बेटा था, उसका नाम अम्मोन था और अम्मोन की एक सौतेली बहन थी जो दाऊद की दूसरी पत्नी से हुई। उसका नाम तमोर था। ठीक है, उसका नाम क्या था? तमोर था, है ना। तो अब ये जो अम्मोन है इसका ये उसको अपनी ही बहन, सौतेली बहन से प्यार हो गया। ठीक है, तो प्यार हो गया तो वो उसके कारण वो इतनी प्रीति करने लगा कि वो उसके कारण बीमार होने लगा। ठीक है, तो बीमार होने लगा तो उसका एक दोस्त उसको आके बोलता है, अरे क्या हो गया भाई, तू दिन ब दिन पतला होते जा रहा है और ये, तब मुझे सच सच बता। तो वो उसको सच बताता है कि मेरी वो बहन मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो दोस्त है उसको सलाह देता है, तू ऐसा ऐसे कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे इसके दो बेटे का कत्ल हो गया, मारे गए। इन दोनों बेटों को दो दोस्त थे जिन्होंने गलत सलाह दी और वो गलत सलाह से उनकी जिंदगी, ये दोस्त ने उसको सलाह दी कि क्या कर, तू बिस्तर पे पड़ा रहे और राजा को खबर भेज कि मैं बीमार हूँ और मेरी वो बहन को मेरे पास भेज कि वो मुझे खाना बना के खिलाए। बाइबल में लिखा है। अब उसने वो सलाह मान लिया और राजा से वैसे ही वो किया और जब वो उसके पास आई तो उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया। आप समझदार है, उसने उसके साथ में गलत व्यवहार किया। अब जैसे ही उसका गलत व्यवहार हो गया उसने उसको बाहर निकाल दिया और ये कर दिया। अब उसका भी एक भाई था, तमोर जो है उसका भी एक भाई था और उसका नाम अबशालोम था। क्या नाम था? पहला बेटा जिसने गलत किया उसका नाम क्या था? अम्मोन था। ठीक है, दूसरा बेटा अब इसका जिसकी बहन के साथ गलत हुआ वो अबशालोम। तो अबशालोम उसको देखता है। अब ये हम दूसरा शमूएल 13:20 से 22 में ऐसा लिखा है, उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्मोन तेरे साथ रहा? परंतु अब है मेरी बहन चुप रहे, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह झुंझला उठा, परंतु अबशालोम ने
अम्मोन से भला बुरा कुछ ना कहा, क्योंकि अम्मोन ने उसकी बहन तमार को भ्रष्ट किया था, इस कारण अबशालोम उससे घृणा करता था। अब दो भाइयों में घृणा हो गई, ठीक है, उसको मालूम है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने अपनी बहन को बोला चुपचाप रह, कुछ मत कर। राजा को मालूम पड़ा, राजा कौन है? दाऊद है। दाऊद को मालूम पड़ा, दाऊद थोड़ा झंझला उठा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं किया। फिर आगे अबशालोम ने क्या किया? अब उसका प्लान चालू हो गया। अब 2 साल के बाद, 2 साल, कितने साल? गुस्सा पालना बहुत बड़ी बात है। हाँ ये आदमी 2 साल तक के गुस्सा पालता रहा, कुछ बोला नहीं, और कोई कुछ बोल भी रहा तो उसको चुप करा दिया। दाऊद को भी मालूम है कि ऐसा गलत हुआ, लेकिन दाऊद ने भी कोई फैसला नहीं किया, वो आया भी नहीं और वो वैसा का वैसे ही रहा। तो 2 वर्ष के बाद लिखा है, दूसरा सामुएल 13:23 में लिखा है कि 2 वर्ष के बाद अबशालोम ने एप्रेम के निकट बलहासेर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया और अबशालोम ने राजकुमारों को नेवता दिया। तो दाऊद के बहुत सारे बेटे थे। अब जब आप ये 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि अबशालोम गया दाऊद के पास, उसको ऐसा दबाया, उसको ऐसा बोला तू भी आ, तेरे बेटों को भी आ, मेरे घर में ऊन का कतरा हुआ, हम दावत करेंगे और ये करेंगे। उसका प्लान था कि यहाँ पर उसको मैं मार ही डालूंगा। तो वो जबरदस्ती करके दाऊद को मनवाता है, बोला तू तो आ। तो दाऊद बोला अरे मैं नहीं आऊँगा, तू अपने भाइयों को लेके जा। तो उसके सारे भाइयों को उसने क्या कर लिया? नेवता दे दिया, और वो लोग पार्टी कर दे रहे। लेकिन इसने यहाँ पर लिखा है कि अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, और जब अम्मोन को दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूँगा अम्मोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं? हेवाया बांधकर पुरुषार्थ करना। अब इसने, अबशालोम ने 2 साल के बाद, 2 साल तक के वो कुछ नहीं किया, लेकिन 2 साल के बाद अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने राजा के सामने एक प्लान रखा, और वो उसमें राजा को भी बुलाया और सारे उसको बुलाए, और उसमें ये अम्मोन आया। अम्मोन भी 2 साल तक के रहा, चुपचाप रहा। उसने गलती किया, उसने ना तो माफ़ी मांगा, ना ही उसने कुछ किया, बस बना ही रहा। अब अम्मोन वहाँ पर आया, और जब उसने दाख मधु पिया तो अबशालोम ने अपने लोगों को कहा, बोला अब इसको तो मार ही डालो, और पूरा मार के ख़त्म। दाऊद का एक बेटा यहाँ पर कत्ल हो गया। अब जब ये समाचार दाऊद को मिला तो दाऊद बहुत रोने लगा, क्योंकि उसको जो समाचार मिला था कि सारे मेरे राजकुमारों को मार डाला, तो दाऊद बहुत दुखी हो गया। देखिए, हाँ राजा है, राजा है, मतलब एक वीर था। 16 साल की उम्र में पत्थर से गोलियत को मार के गिरा दिया। सारा इज़राइल डर रहा था, लेकिन अपने बेटे को उसने कुछ नहीं बोला। मतलब उसको मालूम पड़ा कि मेरी बेटी को किसी ने भ्रष्ट किया, लेकिन उसने बिल्कुल भी करेक्ट नहीं किया। उसके पास में गया नहीं, बोला नहीं, कह रहे तूने ये क्या किया, कुछ नहीं किया। अब उसका सिला 2 साल के बाद कौन ले रहा है? उसका दूसरा बेटा ले रहा है। उसने वहाँ पर मार डाला। फिर उसके बाद में ये बेटा, अब इसने मार तो दिया, अब मारने के बाद में 2 सामुएल में ही हम पढ़ रहे हैं, तो 13 और 37 से आगे ऐसा लिखा है कि अबशालोम अब दूसरी जगह पे भाग गया। तो ऐसा लिखा है, अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अमीहूद के पुत्र तल्मै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन विलाप करता रहा। अतः अबशालोम भागकर गशूर को गया और वहां 3 वर्ष तक रहा। दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्मोन जो मर गया था, इस कारण उसके विषय में शांति पाए। तो अब इसका दूसरा बेटा जिसने मारा, अब वो कहाँ गया? दूसरे राजा के पास में भाग के रह गया। उसके बाद में कितने साल तक के? 3 साल तक के रहा। पहले 2 साल वहाँ चुप रहा, अब 3 साल ये लड़का भाग के कहीं और है, तो 3 साल, ये 5 साल तक के दाऊद चुप रहा। लेकिन अपने बेटे के पास, किसके पास? अबशालोम जिसने कत्ल किया, उसके पास जाने की उसकी बड़ी लालसा रही कि वो आ जाए। बेटा है, हम हमेशा ध्यान रखते हैं, बेटा, अपने बच्चे हमारे लिए बहुत खास होते हैं, जिनको हम किसी भी कीमत में, वो गलती करे, कुछ भी करे, और हम उनको प्यार करते हैं, उनको वो करते हैं। तो इसने अपने बेटे के लिए जो भाग गया, उसके मन में बड़ी लालसा थी। फिर उसके बाद में दाऊद का एक सेनापति जो उसका दोस्त है, उसका सलाहकार है, उसका नाम योआब है, और योआब ने उसको बताया कि तेरा बेटे को ये कर। तो दाऊद ने आज्ञा दी कि हाँ ठीक है, उसको बुला लो। तो 3 साल के बाद वो वापस आया, और जब बुलाया तो राजा ने, दाऊद ने कहा, बोला इसका तो मैं चेहरा नहीं देखना चाहता। तो 2 साल तक के वापस वो उसके घर में, उसके महल में रहा, लेकिन राजा को कभी, दाऊद को कभी वो मुंह दिखाने के ये नहीं रहा। तो अब 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद में उसने राजा का, अब उसका बेटा अबशालोम 2 साल, तो अब कितने साल हो गए? 7 साल हो गए, 7 ईयर्स हो गए कि उसने ये नहीं किया। अब ये 2
साल में उसने आप क्योंकि पिता जिसने बुलाया अब वो देख नहीं रहा है, तो उसने वापस से उनका जो दोस्त था जिसका नाम योआब था उसके पास में खबर भेजी, पर वो नहीं आया। तो उसने क्या किया, उसका खेत जला दिया। तो अब फिर योआब आया और फिर योआब उसके पास में आया तो वो बोलता है कि अरे क्या फ़ायदा मेरा यहाँ पर आके जब मेरा पिता मुझे देख नहीं रहे, ये नहीं रहे। तो वो राजा को मनाता है, दाऊद को मनाता है और फिर दाऊद उसके पास में जाता है और वो दाऊद के पास में वो आता है और फिर उसके बाद में उसके साथ में उनकी सुलह हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब सुलह हो जाती है तो अब अबशालोम एक अलग सी चाल चलता है। अब ये करीब 4 साल बाहर खड़ा होकर क्या करता है कि जहाँ दाऊद का भवन है, ठीक है, थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन आपको अंत में मतलब सब समझ आएगा। जहाँ दाऊद का भवन है, जहाँ राजमहल है, उसके फाटक पे ये बैठ जाता है। कौन? अबशालोम बैठ जाता है और जो लोग भी राजा के पास गुहार लेके आते हैं, प्रार्थना लेके आते हैं, उनसे मिलता है और बोलता है अजय क्या बात है, क्या हुआ। तो वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे, बोला ऐसा है, वो ये है, वो है, अब हम राजा के पास है, राजा हमारी कुछ मदद करेगा या नहीं करेगा, इस तरीके से वो राजा को बोलते हैं। तो ये बोलता है अरे ठीक है, तुम राजा के पास मत जाओ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है और एक और चीज़ करता है कि वो उनको पकड़ता है और चूम भी लेता है। तो जब वो चूम लेता है तो लोगों को अपनापन लगता है कि अरे यार वाह। और फिर वो साथ में ये भी डायलॉग मारता है कि अगर मेरे जैसा राजा होगा तो तुम्हारा और भी बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा करते करते 4 साल तक के, मेरे को वो समय नहीं मिल रहा लेकिन मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि 4 साल तक के उसने ऐसे ही किया। तो जब वो 4 साल तक ऐसा करता रहा तो जितने लोग थे सारा इजराइल उसके साइड हो गया। ग्यारह साल लगे, ठीक है, ये 2 साल, वो 3 साल, वो 2 साल, और अब 4 साल में उसने राजा दाऊद का सब ये ले लिया। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अब जब सब उसके साइड में हो गए तो उसने कुछ जगह पे जाके राजा को बोला मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ मन्नत मानूंगा, क्योंकि मैं तेरे से दूर रहा था तो मैंने वहाँ पे यहोवा की मन्नत मानी थी कि जब तू मुझे बुलाएगा तो मैं वहाँ पर बलि चढ़ाऊंगा और मैं जो करूँगा। तो वहाँ पर चला गया और वहाँ पर उसने ऐलान करा दिया कि अब अबशालोम इजराइल का राजा होगा, और वहाँ नगाड़े और सब कुछ बजने लगा। तो वहाँ से कोई आया दाऊद के पास में और बोलने लगा कि अरे अबशालोम ने तो सारे लोगों को अपने तरफ में कर लिया है और सब कुछ उसके साइड में होगा। राजा दाऊद घबरा गए और लिखा है नंगे पांव राजा दाऊद निकल के भाग रहे। मैं पढ़ता हूँ, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर समाचार दिया इजरायली मनुष्यों के मन में अबशालोम की ओर से हो गए। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों को जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार है। तब दाऊद जैतून के पहाड़ पर चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके और रोते हुए चढ़ गए। राजा दाऊद वीर, मतलब खतरनाक आदमी, पूरा इजराइल एक आदमी से डर रहा था, कांप रहा था, सेना कांप रही थी गोलियत से। उसको इस अकेले ने, जब ये 17 साल का था, ऐसे ही मार के हरा दिया। अब डर के नंगे पांव कपड़ा ढाके रोते हुए पहाड़ पे चल रहे। राजा सारी दुनिया से आप लड़ सकते हो लेकिन परिवार से हार जाते हो, सबसे जीत जाओगे, परिवार से हार जाओगे। और इसके साथ वो यही हुआ कि सबसे जीत रहा है। अरे बाप रे, बहुत योद्धा रहा है, बचपन से योद्धा रहा है। लिखा है कि मैंने शेर को मारा, भालू को मारा, ये पलिस्ती ये मेरा क्या कर सकेगा। ये ऐसे डायलॉग बोलने वाला इतना वीर, कोई लड़ाई उसने हारा नहीं, सब लड़ाइयों में जीता था, एकदम राजा। बहुत मतलब बोल सकते हैं ना हम उसके बारे में, कितने सारे उसने भजन लिखे, कितनी सारी उसने बातें लिखी, लेकिन यहाँ पर सर ढाक के नंगे पैर क्या कर रहा है, भाग रहा है। सबसे जीत गया लेकिन अपने परिवार से हार गया।
डर गया। मैं और आप हमारी ज़िंदगी में भी आप और मैं बहुत कुछ जीतते हैं, बहुत बड़े बड़े दोस्तों में हमारा नाम होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन परिवार में कई बार हम क्या करते हैं, हार जाते हैं। अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने लोगों से हम हार जाते हैं और फिर हम भागने पे ये हो जाते हैं। और ये मेरे को जब मैं ये पढ़ रहा था मैं वही सोच रहा था, अरे वो क्या है, मतलब अपने बेटे से डर के भाग रहा है जिसके लिए 3 साल तक के अलग रहा और मन, लिखा है बाइबल में कि वो उसके प्रति ये ना कि कैसे मैं उसको मिलूंगा, उसको बुलाया, अपने पास में रखा। और आज ऐसा हुआ कि जब वो राजा बनने के लिए आया, जब वो उसका दुश्मन हुआ तो उससे मिलने भी नहीं, अब सीधा क्या कर रहा है, डर के भाग रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अबशालोम अब नहीं सुनेगा, अबशालोम क्या करेगा, ये कर डालेगा। मैं हर एक माँ बाप को बोलना चाहूँगा, जब आपके बच्चे कुछ गलत करें, जब आपको ऐसा समझ में आए कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो ऐसा है, प्लीज़ उनसे बात करो, प्लीज़ उनको बताओ कि ये गलत है, प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता। तुरंत की तुरंत उनको करेक्ट करो, कभी उनकी गलतियों पे पर्दा मत डालो, कभी भी उनका साइड मत लो अगर वो गलत हैं, कभी मत लो, कभी मत लो, कभी मत लो। अगर आपने उनका साइड लिया, अगर वो गलत है, वो बिगड़ जाएंगे। और ये जो है ना राजा दाऊद, बाप रे, वीरों का वीर नंगे पांव भाग रहा है। आप कितने भी धुरंधर हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी जायदाद हो, कितने भी दोस्त हो, कितने भी लोग आपको पहचानते हो, नंगे पांव भागना पड़ेगा। अगर आपकी औलाद आपके से फिर गई, आपकी पत्नी अगर आपसे फिर गई, आपका पति आपसे फिर गया, तो नंगे पांव इसके समान हालत हो जाएगी और हम भागेंगे। क्यों? क्योंकि हम पलट के वार नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मेरा है, लेकिन वो तो बैरी हो गया, वो तो काट डालेगा, मार डालेगा, उसको मालूम है। अब आप और मैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। जब कोई आपका अपना गलत करे, उससे जरूर चिताओ कि नहीं ये गलत है, कहीं ऐसा ना हो कि तू गड़बड़ी में पड़ जाए। अबशालोम को उसने सही समय पे नहीं चिताया। उसका बेटा अम्नोन, जब वो वहाँ उसने गलत किया, 2 साल तक के राजा चुप रहा। अगर वो उसे वहां कारावास में देता, अगर वो उसे कुछ सजा देता, तो अबशालोम इतना बड़ा फैसला नहीं करता था। आपको और मुझे समझना है कि कहाँ हमारे बच्चे या कहाँ हमारे लोग गलत है, तुरंत की तुरंत उन्हें समझा दो ये गलत है, तू अपने आप में सुधार ले और अपनी चीज़ों को वो कर ले। राजा नंगे पांव भाग रहा है ना। फिर उसके बाद में अबशालोम राजा को मार डालना चाहता था। लिखा है कि उसका एक सेनापति बोलता है, मुझे 12,000 सैनिक दे और जहां तेरा बाप भागा है ना उसके पीछे मैं जाऊंगा, और जब वो थकेगा ना वहीं मार डालूंगा। और ये बात अबशालोम को और इजराइल के पुरनियों को बड़ी अच्छी लगी कि हाँ राजा को मार। देखो दाऊद जिसने गोलियत से बचाया, अब इजराइल के लोग भी और इजराइल के सारे लोग इसके साथ में मिल के बोला हाँ सही बात है, मार डालना, और मार डालने के लिए हो गए। दाऊद अपनी जान लेके भाग रहा है। सोचिए, अपने बेटे से अपनी जान, वो किसी से नहीं डरा, ना शाऊल से डरा, ना ही गोलियत से डरा, पर किससे डर रहा है, अपने बेटे से डर रहा है और भाग के जा रहा है। फिर उसके बाद में अब कहानी में थोड़ा चेंज आ गया। चेंज ऐसे आ गया कि राजा दाऊद के पास में भी कुछ सैनिक थे और अबशालोम के भी सैनिक थे। इनकी टकरार हुई, लिखा है, और इनकी घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राजा दाऊद के सैनिक जो है वो जीत गए, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ में था। अब अबशालोम की पर्सनालिटी, लिखा है बाइबल में कि वो बहुत सुंदर था और उसके लंबे बाल थे, और वो पूरे इज़राइल में, लिखा है पूरे इज़राइल में खूबसूरत था, खूबसूरती का वो था। ठीक है, उसने बहुत सारे गंदे काम भी किया, तो वो खूबसूरत था और साल में एक बार बाल कटाता था। कितने बार? साल में एक बार बाल कटाता, उसके लंबे बाल थे। अब क्या हुआ कि वो अपने घोड़े पे, खच्चर पे बैठ के जा रहा था कि एक पेड़ की टहनी में उसका सर फंस गया, और सर फंस गया तो वो वहीं अटक गया और खच्चर नीचे से निकल गया, तो वहां पर लटका रहा, मरा नहीं था, वहां पर लटका रहा। तो एक दाऊद का एक सैनिक समाचार देने के लिए आया योआब को, जो दाऊद का सेनापति है, मित्र है, उसको बोला कि अरे मैंने देखा अबशालोम तो वहां पर लटका है। तो योआब उसको बोलता है तू उसको मार क्यों नहीं डालता? तो बोला अरे नहीं, राजा का बेटा है भाई, वो अभिषिक्त है, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। तब योआब उसके साथ में 3 तीर मारता है लकड़ी के, और उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, उसको मार डालता है और वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही उसको मालूम पड़ता है, किसको? राजा दाऊद को मालूम पड़ता है कि मेरा बेटा क्या हो गया, मर गया, तो मेरा बेटा मर गया, तो वो रोने लगता है। किसके लिए?
बेटे के लिए रोने लगता है। और उसका विलाप ऐसा है, उसको जीत तो मिली लेकिन उसका जीत किस में हो गई, रोने में बदल गई। वो रो रहा है किसके लिए, अरे मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। और वो कुछ खा पी नहीं रहा है, उदास बैठा है, किसके लिए, अपने बेटे के लिए बड़ा उदास बैठा है, रो रहा है। हम भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चों के लिए हम दुखी हो जाते हैं अगर उनको कुछ तकलीफ होती है। तो यहाँ पर ये बेटा जो है मर गया और दाऊद जो है उसके लिए रो रहा है कि मेरा बेटा चला गया। और मतलब उसने इज़राइल की प्रजा को भी संबोधन नहीं किया, किसी को भी संबोधन नहीं किया और वो सिर्फ रोए पड़ा, बड़ा उदास है। उस बीच में जब उसका ये जो मित्र है, कौन, योआब, उस योआब ने देखा, क्या देखा कि मेरा जो है चलेगा, आ जा, मेरा राजा जिसने सारी जीत दिलाई, सब कुछ है, अब उसके हाथ में जीत है, लेकिन फिर भी वो क्या है, उदास है। तो उसने क्या किया, वो दाऊद के पास में गया, दाऊद के पास में गया, दाऊद उदास बैठा है। अब यहाँ पर लिखा है तब योआब, 2 शमूएल 19 अध्याय 1 वचन से, तब योआब को यह समाचार मिला कि राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। और राजा मुंह ढापे हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय मेरे बेटे अबशालोम। है ना, राजा किसके लिए रो रहा है, अबशालोम के लिए रो रहा है। अबशालोम इतना घटिया और नीच व्यक्ति था, जिस समय राजा भाग के गया था ना, तो उसकी कई पत्नियां और कई रखेलियां महल में थी। अबशालोम को उसका एक दोस्त आया और बोला तू अपने पिता के इसको छोड़ मत। तो उसने क्या किया, महल के ऊपर टेंट बनवाया और वहां उनकी सारी पत्नियों के साथ में गलत काम किया। इतना गंदा व्यक्ति के लिए राजा क्या कर रहा है, रो रहा है, उदास बैठा है। हमारे बच्चे बहुत सारे टाइम पे गलत राहों पे चले जाते हैं और अपने को बड़ा मतलब दुख होता है, रे वो हो गया, सही है, ये भी वैसा ही कुछ वहाँ पे कर रहा है, रो रहा है। योआब को बहुत गुस्सा आया, वो उसका दोस्त है, सेनापति है। योआब को बहुत गुस्सा आया, अरे तेरे जो बेटा है जिसके कारण सारा इज़राइल परेशान था, तू मारा मारा फिर रहा था, तू उसके लिए क्या कर रहा है। फिर वो जाके इसको फटकारता है, डांटता है और वो क्या कहता है ऐसा, तब योआब ने घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे सब कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नी और रखेलों का प्राण बचाया, परंतु तूने आज के दिन सबों का मुंह काला किया है। इसलिए तूने अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तू आज यह प्रकट किया है कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया है कि यदि हम आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता है। उसने तुरंत उसको जवाब दिया कि अरे तू तो सबका मुंह काला कर रहा है, अबशालोम जिंदा होता तो तू खुश रहता, हम मर जाते तो मर जाते, तेरे लिए वो कुछ नहीं। फिर आगे लिखा है, इसलिए उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि तू बाहर ना जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग ना रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक की जितनी विपत्तियां तुझ पर पड़ी उनमें सबसे बड़ी यह विपत्ति होगी। तब राजा उठकर फाटक के पास जा बैठा और सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है। तब सब लोग राजा के सामने आए। जैसे ही ये व्यक्ति को मालूम पड़ा योआब को, उसने बोला तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, और अगर तू अब उठा नहीं, अब सीखा नहीं, अब तू फाटक के पास नहीं गया तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति तेरे साथ में नहीं रहेगा, और ये विपत्ति तेरे बचपन से लेके आज तक की आई हुई विपत्ति से सबसे बड़ी होगी। और जैसे ही दाऊद ने ये सुना, वो उठकर मुंह धोता है और फाटक के पास आके बैठता है, और तब सारे इजरायली लोग क्या करते हैं, उसको मिलने के लिए
आते हैं, वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। यहाँ से दाऊद सीखता है कि मेरा बेटे मर गए, मेरा सब कुछ हो गया, मेरा जी में जी नहीं था, पर यहोवा ने चीज़ों को भेजा, लोगों को रखा, लोग आए और उन्होंने मुझे ये किया और उसके बाद में वापस से वो मुझे वापस से लेके आया। राजा दाऊद इतना दुखी हो गया था अपने बेटे के कारण, अपने बेटों के संहार के कारण, मृत्यु के कारण, कि वो कहीं पर भी नहीं ध्यान कर पा रहा था, अपने में खोया हुआ था, है ना। हम कितने सारे भजन पढ़ते हैं जहाँ पर वो कहता है प्रभु की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, लेकिन एक समय उसके जीवन में आया जहाँ पर वो बहुत डाउन था और बहुत छुपा हुआ था, बहुत सारी तकलीफ़ों में था, और वो तकलीफ़ों में रहने के कारण वो किसी से बात नहीं कर पा रहा था, किसी के पास नहीं जा पा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको उस तकलीफ़ से, किसी को तो भेजा, योआब के परमेश्वर ने भेजा, और योआब जाके उसको कहता, अरे उठ जा, बस हुआ, ख़त्म हुआ तेरा दुख, वो कर, तेरे साथ में जो लोग हैं उन लोगों को देख, उन लोगों पे ध्यान कर और तेरा सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में राजा बाहर आता है और उसके बाद में ये करता है। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर आप सारी दुनिया से जीतते हैं, सब कुछ आप करते हैं, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप अपनों से हार जाते हैं और हारने के कारण आप गलत राहों पर चले जाते हैं। राजा दाऊद गलत राह पर चला गया, तो उदासी में चला गया, निराशा में चला गया, किसी से मिल नहीं रहा, किसी के पास जा नहीं रहा। तब परमेश्वर ने किसी को भेजा, बोला उठ, बस हुआ, बस हुआ, अगर तू उठेगा नहीं तो दुनिया की सबसे भारी विपत्ति तेरे ऊपर आएगी, और ये विपत्ति तेरे बचपन से, उसके बचपन से लेकर आज तक के कोई विपत्ति नहीं आई, वो ये विपत्ति इतनी बड़ी होगी कि तूने अब तक की वो नहीं किया। फिर राजा दाऊद ने तुरंत वो समझ गया कि वह धर्म के मार्गों में मेरी क्या करता है, अगुवाई करता है। मैं गलत में जाऊंगा तो परमेश्वर खींच के लेके आएगा, चाटे लगाएगा और सही जगह पे लेके आएगा। इसके आगे के वचनों में लिखा है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। परमेश्वर लगाता है और सही उस पर लेके जाता है। वो बहुत कुछ खोया उसने, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, जी में जी लेके आता है ना। एक पत्थर से गद के गोलियत को उसने ये कर दिया, वो अपनों से हार कर छुप कर रो रहा है, दुखी है, नंगे पांव भाग रहा है। मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है, अरे बाप रे, राजा दाऊद, हम इतने भजन गा रहे हैं सब कुछ, लेकिन क्या हाल हो गई। सबके साथ में होता है, सिर्फ वही नहीं, हमारे साथ में भी हो सकता है जहाँ पर हम सबसे जीतें और अपनों से हारे और फिर हमारी ये हालत हो और हम तकलीफ़ में आ जाए, है ना। तो मैं जब इन वचनों से जो देखता हूँ कि मुझे ये समझ में आता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए परमेश्वर मेरे जी में जी लेके आता है। परमेश्वर ही था जिसने ये दाऊद के जी में जी लेके आया। उसका जी, 2 बेटे मर गए, कट गए, कितने सारे लोग, कितनी तकलीफ़ों से गुजरा, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरा, परमेश्वर ने उसके क्या किया, जी में जी ले आया और धर्म के मार्ग में अगुवाई की। हमने पहले शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो कि इतनी सारी चीज़ों से वो राजा गुजरता है और तभी वो कहता है कि वो धर्म के मार्गों में क्या करता है, मेरी अगुवाई करता है। चीज़ें, परिस्थितियाँ परमेश्वर बदलता है। बाइबल में लिखा है कि फिरौन के मन को कठोर करने वाला कौन था, परमेश्वर था। कई लोग आपके साथ अगर कठोर हो रहे तो ये मत सोचिए कि अरे वो उनका व्यवहार कठोर है, वो लोग कठोर है। परमेश्वर कई बार आपको और मुझे ठीक करने के लिए कुछ लोगों को कठोर करता है ताकि मैं और आप ठंडे हो जाए, समझ आ जाए। मैं भी बड़ा चिड़चिड़ा, अकड़ू, घमंडी, क्या कहूँ अपने आप को, ऐसा था, पर परमेश्वर मुझे क्या करता है, धीरे धीरे तोड़ता है कि नहीं, तेरी ज़िंदगी को तो मैं बेहतर बनाऊंगा, तोड़ तोड़ के, और वो करता है। तो बहुत सारे समय पे दाऊद तकलीफ़ों में गया, लेकिन परमेश्वर तकलीफ़ों से उसे क्या करता है, बाहर लेके आता है। वो हम मेरे जी में जी ले आए। अब हमें क्या करना चाहिए। पिछले दिनों में ना मैंने एक गवाही भेजा था यूट्यूब का, देखा आपने, एक पास्टर, उनका नाम है पास्टर मोना एस्तर, अपने चैनल पे थर्सडे के दिन। किसी ने देखा? ग्रुप पे मैसेज देखते नहीं? हाँ, टाइम नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ तो मैं चलो वो गवाही बताता हूँ। मैंने वो गवाही देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो गवाही है, वो यूट्यूब पे भी है, और वो बहन जो है वो पास्टर है और अभी ऐसा चर्च चलाती है कि अभी सुन लीजिए। तो उनका नाम मोना एस्तर है, ठीक है। और उनको उनका शरीर में दुष्ट आत्माएं थी, 9 पुरुषों की दुष्ट आत्मा उनके अंदर थी, तो जिसके कारण वो पागल जैसी
हो गई थी, पागल हो गई थी। 2 हॉस्पिटल, आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, 2 डॉक्टरों ने, 2 हॉस्पिटलों ने क्या कर दिया, उनको स्टैंप लगा दिया, मेंटल घोषित कर दिया। ठीक है, मेंटल घोषित कर दिया कि वो पागल हो गई। तो वो कहीं पर मार्केटों में जाके अपने कपड़े नोचती, फाड़ती, रोती, चीखती, चिल्लाती। अच्छे घर की औरत, उसके 2 बच्चे और उसका पति, और उसके ऊपर रात में कभी वो सवार हो जाते वो दुष्ट शक्तियाँ, तो वो पागलपन करती, चीज़ों को तोड़ती। उसने 2 बार अपने बेटे को जान से मारने की कोशिश की, अपने पति को जान से मारने की कोशिश की, और बड़ा बुरा उसका हाल था। वो पूरे उनके शहर में, उनके पूरे प्रदेश में अलग अलग बाबाओं के पास, अलग अलग तांत्रिकों के पास, अलग अलग लोगों के पास में लेके गए। कुछ भी उनको लाभ नहीं हुआ। मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया, कुछ भी उनको लाभ नहीं हुआ, बड़े तकलीफ में। किसी ने उनको बोला प्रभु के पास में लेके जाओ, तो अंकुर नुराला जी के वहाँ पर उनको लेके गए। तो जब वो वहाँ पर लेके गए तो वो तुरंत में मतलब बहुत गुस्सा करी थी कि ये क्या है, कैसा है, क्या है, लेकिन वहाँ पर वो चंगी हो गई, ठीक हो गई। तो जब वो ठीक हो गई तो अपने घर में आ गई और यीशु के ऊपर विश्वास करने लगी। तो जब यीशु के ऊपर उसने विश्वास किया तो पति ने बोला कि देख, तू अगर रहना है तो प्लीज़ आप यीशु को यीशु पे विश्वास मत कीजिए, आप अपने साथ में रहिए। तो उसने बोला नहीं, मेरी दुर्दशा तो पागलों जैसी थी, आप सब लोग तो पागलों जैसा ट्रीट कर रहे थे, तो मैं यीशु को तो नहीं छोड़ूंगा, यीशु ने मुझे ठीक किया। तो इसके कारण पति नाराज हुए और पति ने बोला कि आप आपके घर चले जाओ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो वो क्या किया, अपने बच्चों को लेके अपने माँ बाप के घर पे आके रहने लगी। तो वहाँ पर भी माँ बाप भी उसके खिलाफ हो गए, वो बहुत रोती है, माँ बाप भी उसके खिलाफ हुए। तो कुछ समय के बाद उन्होंने उसको बहुत मारा। तो वो एक दिन उसको वो बताते हैं कि मेरे को एक कमरे में ऊपर में बंद कर दिया और मुझे और मेरे दोनों बेटों को रात को 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के मारते रहे। तो मेरे बेटों को तो कम मारा, लेकिन मुझे इतना मारा कि मतलब मेरे अंदर जान ही बेहोश हो गई। तो मेरे बेटे ने कैसे तो करके मुझे जगाया और फिर उसके बाद में हमने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, तो वहाँ से पुलिस आई। तो जब पुलिस आई तो इन लोगों ने, उसके माँ बाप लोगों ने उसको नीचे के नीचे जाने के लिए, लेकिन इन्होंने दरवाज़ा पीटा तो पुलिस आ गई ऊपर और फिर मुझे वहाँ से हुआ। तो पुलिस ने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया कि ये पति को छोड़ी और गलत करी, इसलिए हमने इसको मारा है। तो जबकि वो प्रभु के लिए कर रही थी, उसको मना कर रहे थे कि यीशु का पीछे फॉलो नहीं करना है, बाइबल नहीं पढ़ना है, जो भी। तो इसको वो किया। तो पुलिस वालों ने बोला इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, तो उन्होंने हाँ बोला, लेकिन वो लोग लेके नहीं गए और वो ऊपर ही पड़ी रही। तो उन्होंने बच्चों को तो खाना पीना दिया और नीचे कर दिया, लेकिन उसको 5 दिनों तक के एक कमरे में बंद करके रखा, ना खाना दिया, ना पानी दिया, और कोई वो नहीं, वहाँ मरने के लिए उसको छोड़ दिया कि अब वो वहाँ मरी जाएगी, है ना। हो सकता है कि बोल सकते हैं कि वो वहाँ मर जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको 5 दिनों तक के वहाँ पर संभाला। और जब उसको होश आया तो उसने हिम्मत करके अपने घर से अपने बच्चों को लेके बाहर वो निकल के आई और दूसरों के साथ में हो गई। अब यहाँ पर वो बहुत रोती और कहती कह रहे मेरे अपने 5 लोग मुझे मार रहे थे, उनको कोई मेरा ये नहीं कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, पति ने तो छोड़ दिया, उन्होंने कोई दया नहीं की, लेकिन यीशु ने मुझे बचाया उनके हाथ से और फिर मैं दूसरे। आज वो जो है अलग अलग जगह पे जाके बसों में जाके प्रचार करती है कि यीशु कैसे उनसे प्यार करता है। तो एक बार वो बस में प्रचार कर रही थी या स्ट्रीट पे प्रचार कर रही थी, तो उसको पकड़ लिया और जेल कर दिया, उसको जेल कर दिया। तो वहाँ जेल में रही, तो जेल में उसको बयान लिखवा रहे कि नहीं तू बोल, तू प्रचार कर रही थी ये वो। तो उसने कबूल किया कि हाँ प्रचार कर रही थी। वो गवाही देती है कि उस प्रचार के बाद मैंने जेल में प्रचार किया और जब मैं निकल रही थी तो 3 पुलिस वालों ने बपतिस्मा लिया। उसकी गवाही इतनी पावरफुल है और वो अभी भी बसों में और उसमें प्रचार करते हैं। उसका नाम मोना एस्तर है। तो कहने का मतलब है कि एक मेंटल थी, पागल थी, जिसको सब छोड़ रहे थे, जिसको सब ये कर रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया, उसको बचा लिया। बाइबल बताती है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। उसका, इस औरत का जी में जी नहीं था, पर परमेश्वर ने उसके जी में जी लिया, उसको पुनर्स्थापित। उसका मतलब है जी में जी ले आने का मतलब है पुनर्स्थापित करता है। जिसका सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, आज उसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, बहुत सारे लोग उसके फॉलो करते हैं, उसका चर्च बहुत बड़ा है और वो बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। एक समय पे छोड़ी हुई, त्यागी हुई, मारी हुई, मरा हुआ फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, जीवन दे दिया और सामर्थ्य दिया। और आज ऐसा होता है कि वो जहाँ प्रचार करते हैं वहाँ लोगों का, पुलिस वालों का मन बदल गया। सोच लीजिए इतनी सामर्थ्य वो औरत हो गई। तो वो मेरे जी में जी ले आता है। हमें क्या करना चाहिए, तो पहला जो चीज़ है कि हमें सब कुछ प्रभु को
समर्पित करना चाहिए, है ना। यहाँ पर जब अगर हम देखते हैं दाऊद का, तो दाऊद ने बहुत सारे टाइम पे जब ये हो रहा था तो उसने कुछ भी रिएक्ट ही नहीं किया। वो उनको बुला के डांटता या प्रार्थना करता या उनको समझाता, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी उसने प्रभु के हाथ में समर्पित नहीं किया। मैं और आप वैसा नहीं करना है। जब कहीं कुछ गलत दिखाई दे, प्लीज़ उस चीज़ के बारे में जाके बात करें, उससे बात करें, उसको कहें, करेक्ट करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर सारी चीज़ें बेहतर करेगा। मैं कुछ समय पहले एक ऑर्फनेज में काम करता था, तो वहाँ पर एक लड़का था, उसको इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कराने के लिए उसको ये किया। तो पहला साल तो क्या होता है, क्रिश्चियन एनजीओ में डोनेशन के ऊपर चलता है। तो पहला साल का फीस उसका 90,000 फीस या करीब 1 लाख के आसपास में फ़ीस, प्लस उसका ट्यूशन का, ट्रैवलिंग का, ऐसा 1.5-2 लाख रुपए उन्होंने भर दिया। लेकिन उसके पास दूसरे साल का और तीसरे साल का देने के लिए ये नहीं था संस्था के पास में। तो संस्था को मालूम पड़ गया, तो संस्था ने उसको पहले ही बोल दिया कि बेटे हमारे पास में फ़ीस नहीं तेरे लिए। ये लड़के की माँ एक गंभीर बीमारी से गुजर गई थी, पापा तो थे ही नहीं। ये करीब 2008 से वहाँ रह रहा था, तो मतलब करीब 10-12 साल से वो वहाँ पर रह रहा था। अब माँ भी नहीं है और संस्था वालों ने तो एक बड़े कोर्स में डाल दिया, अब नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा नहीं है। लेकिन ये लड़का बहुत प्रेयरफुल था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर प्रार्थना से भरे रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। तो ये लड़का प्रार्थना पूर्वक था और इसका जीवन ना गवाही देता था कि ये सच में यीशु को फॉलो करने वाला है। तो इसके साथ में एक दोस्त हो गया इसके कॉलेज में, और वो दोनों साथ साथ में। वो लड़का गलत कामों में था, लेकिन इसके साथ में आया तो वो सुधर गया और वो परमेश्वर पे विश्वास करने लगा। ठीक है, तो इसने उसको बताया कि ये मेरा लास्ट ईयर है, इसके बाद तो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा संस्था ने बोला है कि फ़ीस नहीं है, तो मैं अगली बार से नहीं आऊँगा। तो वो कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके घर पे गया और उसकी माँ को बोला कि मैं भी अगले साल से नहीं पढ़ूँगा। तो माँ बोली क्यों, क्या हुआ? तो बोला नहीं, मेरा ये दोस्त है ना, वो अब नहीं पढ़ेगा और मैं नहीं। तो माँ ने अपने बेटे के अंदर बदलाव देखा था कि मेरा बेटा पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। तो माँ चाहती थी कि मेरा बेटा कंटिन्यू करे, लेकिन अब बेटा बोल रहा है कि वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊँगा। तो माँ ने कॉन्टेक्ट किया हमारी उस संस्था के साथ में और बोला कि अरे आपके इस बच्चे के कारण मेरे बेटे में बदलाव है और आप इसको क्यों कंटिन्यू कराना नहीं चाहते। तो संस्था ने बोला अरे हमारे पास फ़ीस नहीं उसके भरने के लिए। उसकी माँ ने बोला उसकी जितनी भी फ़ीस होगी मेरे बेटे जैसे मैं उसकी फ़ीस करूँगा। उसका जो भी फ़ीस रहा 1 साल का और 2 साल का करीब 1.5 से 2 लाख रुपए उस औरत ने भरा और वो लड़के ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स करके वो निकला। तो परमेश्वर आपका समस्या कैसी भी क्यों ना, परमेश्वर आपके जी को बहाल करता है, अपने लिए आपके लिए काम करता है। मैं और आप सोचते हैं कि होगा ही नहीं, हमारे लिए बहुत कुछ असंभव लगता है, बहुत कुछ असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आप सोचते हैं कि ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए कुछ और ही सोचता है। परमेश्वर आपसे कई गुना बढ़कर और बेहतर सोचता है। ये लड़के का बड़ा मेरे साथ में बच्चा है मेरा आज भी, उसका एक वीडियो रिकॉर्ड, इतना अच्छा गाना गाता है उसने। ये गाना गाया तू यहाँ कार्य कर रहा स्तुति करूं, बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी भी उसका रिकॉर्डिंग, इतना समर्पित। हमारे वहाँ के छोटे बच्चों को वो संडे स्कूल लेता था। तो उसके कार्य, उसका जो कार्य प्रभु के प्रति समर्पण उसको आशीष दिलाता है। आप और मैं जैसे हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, परमेश्वर मार्गों को खोलता हुआ चला जाता है। तो सारी चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। दूसरी बात, जब प्रभु धर्म के मार्गों में अगुवाई करे तो उसके साथ हमको चलना चाहिए। दाऊद दुखी था, उसका बेटा मर गया, उसका ये हो गया। अब लेकिन जब योआब उसकी अगुवाई करने के लिए आया, परमेश्वर ने योआब को भेजा, भाई चल बस हुआ। तो दाऊद ये नहीं बोला अरे मेरा बेटा मर गया अभी तुमको क्या ये वो, बिल्कुल नहीं। दाऊद क्या किया,
उठा और उसने मुंह धोया और बाहर आ गया। वो अपने गम से बाहर आ गया, उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर है, जो परमेश्वर मुझे वापस से राइचसनेस, धार्मिकता के मार्ग में मुझे वापस से लेके, और वापस से दाऊद ने अपनी जर्नी शुरुआत की। कहाँ वो निराशा में पड़ा था, कहाँ वो उदासी में पड़ा था, है ना। हम हमेशा दाऊद को एज ए हीरो, यस वो हीरो है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन बहुत सारी उसके अंदर कमियां भी थी कि वो हार चुका था, निराश हो चुका था, बच्चों के कारण रो रहा था, बच्चों के कारण परेशान था। लेकिन परमेश्वर ने उसको वापस से, वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में निमित्त क्या करता है, मेरी अगुवाई करता है। और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और वापस से उसको लेके। आज शायद आप और मैं, हमारे जीवन में ऐसी बातें हों जहाँ पर आप सोच रहे हो कि क्या ये सही होगा क्या नहीं होगा, क्या ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अगर आपकी अगुवाई कर रहा है, प्लीज़ उसे सुनिए। योआब कुछ कह रहा है तो उसकी बात मान लीजिए। जरूरी नहीं कि ऊपर से आपको वचन आ जाए कि हाँ आज ऐसा हो। शायद कोई योआब आपके बाजू में बैठा हो जो आपको कह रहा है भाई बस हुआ, चल ठीक हो जा। कुछ तो बदलाव हमको करना पड़ेगा, कुछ तो बातें हमको सीखना पड़ेगा, कुछ तो बातें हमको समझना पड़ेगा। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। आप और मैं कहीं पर भी हो, परमेश्वर हमें क्या करेगा। चरवाहे की भेड़ फंसने के लिए जा रही, चरवाहा तुरंत देख लेता है और दौड़ के क्या करता है, उसे बचा लेता है। दाऊद एक जगह फंसने जा रहा था, फंस गया था पूरा। परमेश्वर ने योआब को भेजा, बोला उसे वापस लेके आ, वापस लेके आ। और योआब आया और उसे वापस कहता है तेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति होगी कि सब लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे। और वो तुरंत मान जाता है कि नहीं, प्रभु ने इसे भेजा है। आपको और मुझे भी मानना है कि नहीं, प्रभु आप यहाँ पर बैठे हैं ऐसे नहीं, पर परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपको योआब के समान, दाऊद के समान आपको करवट लेके आना चाहता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत है परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।